हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग को तो जैसे कि पता ही है कि सुबह सुबह क्या होता है यार कि डेली रूटीन का है ये मेरा। आप लोग जो मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे वो मैं डेली रूटीन का ही डालती हूँ, और कुछ उसमें मतलब अलग सी चीज़ मतलब करती हूँ जो आप लोग को मतलब इंटरेस्टिंग भी लगती है। तो मैं डेली एक एक नई चीज़ ऐसी कर देती हूँ अपने व्लॉग के अंदर। तो सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे पहले मैंने झाड़ू लगाया पूरे घर में। देन आफ्टर डेट मैं आ गई थी बाहर मतलब बाहर भी झाड़ू लगा दिया था मैंने, क्योंकि आजकल क्या है ना, मौसम थोड़ा ना मतलब स्प्रिंग सीज़न चल रहा है। तो क्या होता है कि मतलब वो पत्ते वगैरह ना काफ़ी झड़ने लग गए हैं। तो फिर उस मतलब वो ये ना मतलब नीचे वाला क्वार्टर है तो फिर पत्ते वगैरह ना ज़्यादा कुछ हो जाते हैं। तो इस चक्कर में ना मैं बाहर आके भी झाड़ू लगाने लग गई थी। और वो आप लोग को पता है मेरे पीछे पीछे ना शिव भी चल ही देता है, तो शिव भी मेरे पीछे पीछे लगा ही रहता है। तो मैं वही साफ़ सफाई कर रही थी और थोड़ा सा ना शिवू का भी मन बहल जाता, तो इसलिए ना मैं बाहर ही आ गई थी। टाइम होता है तो लगा देती हूँ, अदरवाइज़ मैं 2-3 दिन बाद ही करती हूँ। वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। तो यहाँ पे फिर मैं अंदर आ गई थी किचन में। और इससे पहले मेरा आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं उससे पहले ही एक दिन पहले ही मैं मंडी गई हुई थी। तो मैं मंडी में से ना ये आप लोग मतलब बताना, चलो मैं ही बता देती हूँ, आप लोग क्या बताओगे, मेरे को ही बताना पड़ेगा। तो ये ना मैंगो तो नहीं बोल सकते हम इसको, पपाया ही है। लेकिन ये मैंगो के शेप में ना पपाया था। मतलब ये जो पूरा जो बड़ा वाला मैंगो होता है ना उसकी शेप में ये पपाया था। बट मैं पपाया ही लेके आई थी। मतलब मेरे थिंकिंग में ये नहीं था कि मैं मैंगो लेके आई हूँ। नहीं, मैं मैंगो नहीं लेके आई थी, मैं पपाया ही लेके आई थी। तो मैं यहाँ पे ना पपाया को मैं कट कर रही थी। मतलब फिर वही ना, अगर 2-3 दिन बाद कट करूँगा तो ख़राब भी हो सकता है। तो इस चक्कर में ना मैं अभी कट करके रख रही थी। तो मतलब वो ये फिर अगर टाइम मिल गया मुझे तो मैंने कट कर दिया। नहीं तो फिर क्या होता है ना, फिर खाना पीने में लग जाती, फिर नहीं कट कर पाऊँगी, फिर वो भूल जाते हैं, हम लोग खाना भी भूल जाते हैं। तो इस चक्कर में मैं अभी इसको कट करके रख लूँगी। और बाकी मैंने मतलब छोटा सा ही लेके आई थी, क्योंकि पति देव भी इतना खाते नहीं हैं। उनको मैं अगर दे दूँ तो ही खाएँगे, अदरवाइज़ वो नहीं खाते हैं। तो फिर मैं छोटा ही सी लेके आई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ना पपाया को मतलब सारे अच्छे से वॉश करके धो के काट लिया था। और मतलब सच बताऊँ ना तो टेस्टी भी था। और अभी पपाया काफ़ी अच्छा भी आ रहा है, अभी सीज़न भी ऑफ होने वाला है तो अभी अच्छा आएगा, फिर उसके बाद नहीं अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे ना सारा कट करके रख लिया था। और मुझे फ्रूट्स में पपाया ही अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है खाने में। देन उसके बाद यहाँ पर शिवू कर रहा था मुझे परेशान, तो मैंने शिवू को भी अपने साथ ही बैठा लिया था, ऊपर ही बैठा लिया था। तो मैंने यहाँ पे ना एक्चुअली क्या था ना, मैं आज मूंग की दाल बनाऊंगी और मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फूल गोभी की सब्ज़ी रखी हुई है। तो इस चक्कर में मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का। तो फिर मैं आज सिर्फ दाल ही बनाऊंगी। और मैंने यहाँ पे ना दाल बनने के लिए रख दी थी। और बाकी मतलब वही है ना, थोड़ी थकावट भी हो जाती है यार डेली डेली। मतलब वही शिवू को भी देखना होता है। तो और इस चक्कर में थकावट सी हो जाती है। तो फिर मैंने सिंपल सी दाल बनाई है, मूंग दाल बनाई है, और फूल गोभी की सब्ज़ी ऐसी की रखी हुई थी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, मतलब कुछ बर्तन पड़े हुए थे, सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, तो मैं उसको ना धुलाई करने लग गई आके। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि पति देव चले ही जाते हैं नाश्ता वगैरह करके, तो जो थोड़ा बहुत बर्तन होता है तो वो मैं धुलाई करने लग गई थी। तो यहाँ पे वो ये यार थोड़ा बहुत ही मतलब काम हो जाता है। मतलब बच्चे के साथ ज़्यादा ही काम लगता है। अगर आप फ्री हो तो कुछ भी काम नहीं है, मैं सच बताऊँ। अगर आप अकेले हो तो कुछ काम नहीं है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो काम हमारा बढ़ा देते हैं। तो इस चक्कर में ना काम हुई है बच्चे के साथ ही लेके करना पड़ता है, क्योंकि हमको बच्चा भी देखना पड़ता है, उनको खिलाना भी पड़ता है। तो उस हिसाब से हमारा काम भी हो पाता है। तो यहाँ पे ना मैंने ना यहाँ पे एक एक करके बर्तन वगैरह वॉश करने लग गई थी। और बाकी गैस से मैंने दाल चढ़ा दी थी, जैसे कि आप लोग को पीछे दिख रहा होगा कुकर की, मतलब कुकर चढ़ा हुआ है गैस पे। तो यहाँ पे मैंने दाल बनने के लिए भी रख दी थी। मूंग की दाल मैंने आज काफ़ी दिन बाद बनाई है, और शिवू भी खा लेता है, मतलब शिवू को भी खिलाना भी चाहिए बच्चों को ना, जैसे कि खिलाना भी चाहिए। तो मैं उन्हें उस हिसाब से भी बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे दाल बन ही रही थी, और साइड में मैंने बर्तन भी धोना शुरू कर दिए थे। और शिवू ना वो ये ना परेशान कर रहा था, कभी मतलब मैं इसको ऊपर चढ़ा ले रही थी तो फिर कभी इसको छोड़ रही थी।
और मतलब वही है ना, मतलब रो भी रहा था, तो मैंने उसको खेलने के लिए बाहर भी छोड़ दिया था। वही है, मजबूरी है, क्या करना पड़ता है ये सब। देन उसके बाद मैंने दाल वाल बना के रख दी थी। देन उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ना 2 दिन से थोड़ा मौसम थोड़ा ख़राब था, तो इसलिए मैंने कपड़े धोए भी नहीं थे और शिवू को भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस चक्कर में मैंने कपड़ा नहीं धोया था। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह भी धुलाई कर रही थी। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, तो मैंने सोचा कपड़े को भी धुलाई कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धुलाई कर रही थी और शिव भी खेल ही रहा था। मतलब मैं बच्चे जब भी खेलते हैं ना, तो सोचो उस टाइम तो काम निपटा लूँ, वही सही रहता है। तो मैं वही कर रही थी कि शिव मतलब खेल रहा था, उसको मैंने खिला दिया था, तो वो खेलने लग गया था। तो मैं इस चक्कर में मैंने कहा धो लेती हूँ कपड़े वगैरह ना, धुलाई कर ही लेती हूँ। तो मैं वही कपड़े वगैरह ही धुलाई कर रही थी और बाकी शिवू इधर उधर घूम रहा था। तो क्या होता है, मतलब ये ना, मतलब थोड़ा मौसम भी सही था और अच्छा भी लगता है। जब मौसम सही होता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सारा कुछ धुलाई कर लिया था। और मैं गर्म पानी से ही धुलाई कर रही थी, ऐसा नहीं है मैं ठंडे पानी से करूँगी। मैं गर्म पानी से ही कपड़े वगैरह धुलाई कर रही थी, क्योंकि मौसम हमारे लिए तो सही है, लेकिन बच्चे के लिए सही नहीं है। अगर मैं बीमार पड़ गई तो शिव तुरंत बीमार पड़ जाता है, तो इस चक्कर में मैं गर्म पानी से ही मतलब कपड़े वगैरह धुलाई कर रही थी। और बाकी यार, आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, डेली व्लॉग, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए करें, क्योंकि मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हर एक इंसान सही होता है। मतलब मेरी भी व्लॉग्स में कुछ कमी होती होंगी, तो आप लोग प्लीज़ बता दिया करो, ताकि मैं और उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो आप लोग के कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना शिवू भी आ गया था मेरे पास, खेलते खेलते आ गया था, चप्पल को लेके खा रहा था। वो ना सामान को फैलाता है, अगर वो घर में खेलेगा ना तो पूरा सामान को उथल पुथल कर देगा, इधर उधर कर देगा। तो मैं वही उसको मतलब वो क्या बोलते हैं, खेल रहा था, तो वो बाथरूम में आ गया था चप्पल को लेके, वो खा भी रहा था। पर वही है ना, शिवू पता नहीं आदत कहाँ से लग गई, चप्पल उठा के अब खाने लग गया है। उसको मैं कितना भी मना करूँ ना, तो वो नहीं मानता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े तो मैंने मतलब वो कर रही थी, धुलाई कर लेते, बस पानी में से मैं निकाल रही थी कपड़ों को। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े निकाल लिए थे और शिव भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं इसको अंदर लेके आ जाऊँगी ना, तो फिर ये क्या बोलते हैं, गीला हो जाएगा। बीमार तो पहले से ही इसको जुकाम सर्दी हो रखी है, तो मैं इसको अंदर नहीं लेके आ रही थी। मैं गेट पे ही बैठ के आज कपड़े धुलाई कर रही थी, इसीलिए, ताकि ये अंदर ना आ पाए। लेकिन फिर भी ना कोशिश करके वो अंदर आ रहा था, देख सकते जैसे कि आप लोग। वो ना मतलब बैठ गया, मैंने उसको डांटा ना तो नीचे ही बैठ गया झट से, तो इसलिए वो रो रहा है। तो क्या कर सकते हैं यार, बच्चे परेशान ही करते हैं, क्या उनका कुछ नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहा धो के किचन के अंदर अपना खाना बनाने के लिए। जैसे कि खाना तो मैंने दाल ही बनाई है, जैसे कि आप लोग को बताइए। तो मैंने साइड में रख दिए थे चावल बनने के लिए। मैं आप लोग को पता है कि हम 2 ही लोग हैं, तो मैं ज़्यादा चावल नहीं बनाती हूँ। बस हम लोग डेली चावल बनाते हैं, बट 1 गिलास चावल बनाती हूँ, जो थोड़ा सा ही हो हम लोगों के लिए, ठीक है। मतलब थोड़ा ही थोड़ा हम खाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो मैंने यहाँ पे ना 1 गिलास मतलब चावल रख दिए थे बनने के लिए, और बाकी साइड में मैं दाल को सेट कर रही थी। जैसे मैं थोड़ा सा पानी लगाया था, पानी ज़्यादा लगा दो तो वो दाल के ऊपर से मतलब कुकर में ऊपर से आ जाता है, तो फिर मैं थोड़ा सा पानी लगा दिया था। और बाकी मैं खा भी रही थी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, मैंने नाश्ता नहीं किया था। और मतलब ये मेरी ऊपर वाली दीदी छुट्टी काट के आई है ना, तो उनके यहाँ पे शादी थी उनकी ननद की, तो वो अपने घर से लेके आई थी सब, तो वो ही मैं खा रही थी। अच्छे लगता है किसी के यहाँ का ऐसे खाओ तो मतलब टेस्ट एकदम अलग ही होता है ना, तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें भी। तो मैं यहाँ पे आटा लगाने लग गई थी उसके बाद, क्योंकि पतिदेव का भी आने का टाइम हो गया था। और क्या बोलते हैं, तो फिर इस चक्कर में मैं ना आटा भी लगाने लग गई थी। और शिव भी ना बच्चों के साथ ना बाहर ही खेल रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे घर के ऊपर वाले बच्चे आ ही गए हैं, तो फिर यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वो बच्चे भी घर के मतलब अंदर बाहर हो रहे थे, तो आ गए थे बच्चे हमारे साथ ही, मतलब अंदर ही आ गए थे। मैं किचन में काम कर रही थी, तो वही अंदर मेरे से बातें करने के लिए भी आ गए थे। तो मैं यहाँ बच्चों के साथ ना बातें भी कर रही थी कुछ, और अपना काम भी कर ले रही थी। इससे काम का मुझे पता भी नहीं चला, और मेरा काम भी हो गया झटझट, और बच्चों से बात भी हो गई है। तो शिव भी मतलब इनके साथ खेल रहा था, तो मेरा काम भी हो ही गया था। तो यहाँ पे मैंने चावल बना लिए थे। तो बीच में ना क्या हुआ था ना, सब्जी वाली गाड़ी आई थी, तो मैंने उससे ना अमरूद लिए थे, क्योंकि शिव खा लेता है इस चक्कर में, तो मैंने अमरूद ले लिए थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रोटियाँ बनाने के लिए, जैसे कि क्या बोलते हैं, मैं रोटी बनाने के लिए आ गई थी, और शिव बाहर खेल रहा था। वही होता है यार डेली का, मतलब यही है डेली रूटीन का ब्लॉगिंग, आप लोग को जैसे कि पता ही है। और भी कुछ आप लोग के साथ मतलब शेयर करूँगी, थोड़ा सा टाइम आने दो, क्योंकि मैं अभी जाऊँगी, मैं घर जाऊँगी, तो अभी आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी।
तो फिर यही रहता है यार, यही सब रहता है हमारे साथ, मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और मैं भी घर जाऊँगी तो आप लोगों के साथ अच्छी ब्लॉगिंग शेयर करूँगी, और उसमें और भी मज़ा आने वाला है क्योंकि हमारे घर में फिर से शादी है। तो वो आप लोगों के साथ मैं और भी अच्छे से कोशिश करूँगी और अच्छे से शेयर करूँ, क्योंकि ना उसमें और ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को हम लोगों का, हाँ हम लोगों को भी, आप लोगों को भी, बात तो वही है। तो मज़ा तो खूब आने वाला है, वो आप लोगों के साथ पक्का शेयर किया जाएगा। और इसके बाद जैसे कि देख सकते हैं मैं बना रही हूँ फटाफट बना रही थी। तो शिवू को मैंने बाहर भेज दिया जैसे कि बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो फिर क्या होता है ना, बच्चों के साथ थोड़ा खेल लेते थे तो मेरा क्या होता है, थोड़ा काम हो जाता है। तो इस चक्कर में यार क्या करूँ यार, करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको काम करना है तो कुछ ना कुछ तो ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं खाना बना चुकी, मतलब खाना बना नहीं चुकी थी, वैसे बन रहा था, रोटियाँ वगैरह सेक रही थी, दाल भी मेरी बन गई थी। तो वही है ना, थोड़ा सा क्या है बेटा, शिवू अंदर आ गया और मुझे परेशान कर रहा है बिल्कुल। मतलब वही है ना, क्या कर सकते हैं बच्चों को ना, कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे ही होते हैं यार बच्चे, सबके ही ऐसे होते होंगे। तो यहाँ पे ना मैं रोटी वोटी बना दी थी, तो मैंने यहाँ पे ना रोटियाँ बना के मैंने रेडी कर ली थी। फिर मैंने दाल बना रखी थी मूंग की, वो मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। तड़का मैंने सिर्फ जीरा, लहसुन एंड क्या बोलते हैं, साबुत मिर्च का तड़का लगाया है। फिर मैं आ गई थी, मैंने बनाया था रायता खाने में। एक्चुअली क्या था, मैं रायता बनाने जा रही थी तो क्या हुआ ना, वो खट्टा नहीं हुआ था, मतलब जम तो गया था पर उसमें टेस्ट आता ना खट्टेपन का, वो टेस्ट नहीं आया था। तो मैंने साइड में रख दिया था रायता, फिर मैंने नहीं बनाया। दही मैंने साइड में ही रख दिया था। दैन उसके बाद मैं यहाँ कट करने लगी थी प्याज भी मैंने सैलेड में खा लेते हैं पतिदेव, तो मैं प्याज को कट कर रही थी। बाकी हमने खाना पीना खा लिया था और मैं दीदी के साथ ऊपर दीदी के साथ मैं गिफ्ट लेने गई थी। एक्चुअली क्या था, हमारे पड़ोस में ना मतलब बर्थडे था बच्चे का, बच्ची थी वो, तो हमने उसके लिए गिफ्ट ये बच्चे उसी के लिए रेडी हो रखे हुए हैं। तो मैं और दीदी शाम के टाइम पे लेने गए थे बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह। और आप लोग देख सकते हैं ना कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे, और इनको तो आप लोग जानते होंगे, मेरे ब्लॉग में हमेशा दिखते रहते हैं। कुछ टाइम के लिए नहीं दिखे थे, वो अपने घर गए हुए थे। तो फिर यहाँ पे ये हैं इतने प्यारे प्यारे से बच्चे, जैसे आप लोग को पता ही है कि मैं अपने ब्लॉग में दिखाती ही रहती हूँ। और ये है शिवू अपना गिफ्ट लेके घूम रहा है दीदी को देने के लिए। सबसे छोटा बच्चा यही था हमारे पास में। तो यहाँ पे बच्चे अपने अपने गिफ्ट लेके घूम रहे थे। और बाकी आप लोग देख सकते हैं ना कितना एक्साइटेड होते हैं जब बच्चे बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो उनको कितना अच्छा लगता है ना। तो बच्चे यहाँ पे एक्साइटेड हो रखे थे, खासकर ये दोनों बच्चियाँ और हमारे बच्चे तो, उनको तो पता ही नहीं था कि वो क्या होता है बर्थडे पार्टी। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा।